सभी को। और आज हम अपनी अलंकार और काव्य शास्त्र की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों का जो सहयोग मुझे मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे इसीलिए मैं आगे बोलता हूँ कि आपको और भी इससे संबंधित व्याकरण और काव्य शास्त्र संबंधित जानकारी चाहिए और भी ज्ञान चाहिए तो आप मुझे मेरा यूट्यूब चैनल इस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके मध्य में भी कोई समस्या हो या कोई आपको हिंदी साहित्य से संबंधित जानकारी चाहिए तो मुझे आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम अलंकार की इसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार? विभावना। विभावना में क्या होता है कि इसमें हम इसको बिल्कुल छोटे रूप में समझें तो बिना कारण के ही कार्य का होना, अर्थात जहां कारण की बिल्कुल उपस्थिति न हो फिर भी कार्य का हो जाना, कारण नहीं है उसके बाद भी कार्य का हो जाना, अर्थात कारण के अभाव में या फिर कारण की कल्पना से ही। जैसे हमने कारण की कल्पना की हमारा कार्य संपन्न हो गया, जैसे हमने सोचा और हमारा काम हो गया, कार्य की सिद्धि हो जाए और इसी का वर्णन हो या फिर बिना कारण के ही कार्य हो जाए, है ना, बिना कारण के हमारा कार्य हो जाए। तो बिना कारण के कार्य होना, इसके मैंने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं। इसके और आगे की वीडियो में और भी ज्यादा उदाहरण मिलेंगे तो आप ध्यान से समझेंगे। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि बिनु पद चले सुनो बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना, अर्थात बिना पैरों के ही चलना और बिना कान के ही सुनना, कर यानी बिना हाथों के कर्म करना तरह तरह के। और इसी दोहे को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसी दोहे के आगे की पंक्तियां हैं का आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी, अर्थात बिना ही मुख के ही वह सारे रसों का पान कर लेता है, सभी का स्वाद ले लेता है और मुख के बिना ही वह बहुत अच्छा वक्ता है। इस तरह का मतलब बिना कारण के ही कोई कार्य होना। इसको और अच्छे रूप में समझे तो एक फिल्मी गाना है जिसमें कहते हैं बिना पायल के ही बजे घुंघरू, अर्थात बिना कारण के ही कार्य को हो जाना, यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इसके बाद अगला देखेंगे बिना कारण के कार्य को हमने समझा जहाँ विभावना होता है। इसके अलावा इसका एक दोहा आपने बहुत प्रसिद्ध दोहा पढ़ा है, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, अर्थात बहुत सारे लोग इसको अतिशोक्ति में मानते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये विभावना का उदाहरण है, क्योंकि बिना आग लगे ही पूरी लंका का जल जाना, अर्थात बिना कारण के कोई कार्य हो जाना विभावना अलंकार में होता है। इसके बाद विशेषोक्ति अलंकार, जहां कारण की उपस्थिति हो या इसका विपरीत है, या बिना कारण के कार्य होगा या कार्य है, यहाँ पर कारण है, कारण की उपस्थिति है लेकिन कार्य का न होना, कारण है उस कार्य का होने का कारण है लेकिन वो कार्य संपन्न नहीं होना। जैसे पहला उदाहरण है हमारा बहुत बरसी धात्री पर अमृत की धार, बहुत धारा बरसी और इसके बाद भी पर नहीं अब तक शीतल हो सका संसार। इसका एक फिल्मी गाना भी है कि मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, इस तरह का। और इसके बाद दूसरा है जो रामचरितमानस का दोहा है कि सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश पहराई न जाए, है ना, जो सीता जी ने मतलब अपनी जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो भगवान राम को पहनाने के लिए वरमाला उठाई, लेकिन प्रेम के विवश ऐसी स्थिति हो गई कि कारण था लेकिन कार्य नहीं हो पाया, वो माला वो नहीं पहना पाई, इस तरह का। इसके बाद है ये विशेषोक्ति अलंकार है। आपको मैंने इसका उदाहरण भी बताया, एक गाना भी बताया कि मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, है ना, मतलब नीर भरे नित प्रति रहे, मेरे आंखों में रोज आंसू हैं लेकिन तब उन्हें प्यास बुझे। अगला है तीसरे नंबर पे अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार को बहुत आसानी से समझने के लिए इसकी बहुत अच्छी परिभाषा है कि जहाँ किसी विषय या वस्तु का इतना बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाए, इतना बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, मतलब किसी चीज को इतना अच्छे से समझाया जाए या इतना बड़ा चढ़ा करके उसकी तारीफ या बुराई या मतलब वर्णन इतना तेज किया जाए या बहुत अच्छा ज्यादा किया जाए कि लोक मर्यादा ऐसा संभव ही नहीं हो सके उतनी उसके बारे में बता दिया जाए, उसकी तारीफ और बुराई ऐसी कर दी जाए कि जो संभव न हो सके। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है, आप ध्यान से देखेंगे कि जय बरबाजी राम असवारा तेई सारदा न बढ़ने पारा, अर्थात इसका अर्थ है कि जिस घोड़े पर भगवान राम सवार है ना, जही बर बाजी यानी घोड़ा पर राम असवारा राम सवार है, तेई शारदा न बढ़ने पारा, अर्थात माँ शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर पाती। तो ये संभव नहीं है, ये बहुत असंभव है, क्योंकि यहाँ मतलब घोड़े का वर्णन ऐसा किया गया है कि माँ शारदा, लेकिन माँ शारदा के लिए हर चीज संभव है। इसके लिए अगला है देख लो साकेत नगरी है स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, इस तरह से ये आगे हमारा द्वार, इस तरह से
हम लोग देखते हैं ये भी एक मतलब कविता है, देखो साकेत नगरी है स्वर्ग से मिलने के जा रही है। इस तरह से हम देखते हैं आज हमने 3 अलंकारों को समझा। इसी तरह और भी आप समझनी हो तो आप आगे हैं। धन्यवाद।